गीता के उस अंदरूनी कुरुक्षेत्र में हमारी खोज जारी है। जी। पिछली बार हमने श्लोक 7 देखा था, याद है? दुर्योधन पांडव सेना को देख रहा था। हाँ, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, वो सब जो दैव्य गुणों के प्रतीक थे। बिल्कुल। आज कहानी थोड़ी पलटती है। दुर्योधन अब अपनी सेना की तरफ मुड़ता है। हाँ, श्लोक 7 से 11। जी। इन श्लोकों में वो अपनी सेना, अपने योद्धाओं और अपने नजरिए का खुलासा करता है। और हमारा काम है इसके पीछे छिपे मतलब वो अंदरूनी संघर्ष वाले इशारों को पकड़ना। सही कहा। तो शुरू करते हैं श्लोक 7 से। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। 7। यानी हे द्विजोत्तम, अब आप हमारी सेना के जो खास योद्धा हैं उन्हें भी जान लीजिए। मैं अपनी सेना के नायकों के बारे में बता रहा हूं। यहाँ ये द्विजोत्तम कहना द्रोण को, इसका कोई खास मतलब? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, द्विजोत्तम यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन यहाँ द्रोण सिर्फ एक गुरु नहीं है, वो प्रतीक हैं द्वैत के, मतलब अधूरे ज्ञान के। अच्छा, अधूरा ज्ञान। जी, और यही अधूरापन एक तरह से ज्ञान की प्यास भी जगाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर मैदान में नहीं, हमारे अंदर भी चल रही है। बहुत गहराई से। दिलचस्प। तो ये तो हुए द्रोण। अब श्लोक 8 में वो किन बड़े नामों का जिक्र करता है। श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस तथैव च। 8 जी, यानी आप, द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सब बड़े नाम हैं। क्या ये सिर्फ योद्धा हैं या इनके भी गहरे मतलब हैं? मतलब ही गहरे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये हमारे अंदर की बाधाएं हैं एक तरह से। बाधाएं? जैसे 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 भीष्म पितामह, वो प्रतीक है मोह के, वो गहरा अटैचमेंट जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, जैसे कोई पुरानी आदत या सोच जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो नुकसान दे रही हो। बिल्कुल। फिर कर्ण है, वो कर्म आसक्ति के प्रतीक है, मतलब अच्छे कर्मों से भी जुड़ा हुआ अहंकार। अच्छा, कृपाचार्य? वो कृपाचार्य जो है वो उस कृपा या मेहरबानी के प्रतीक है जो बंधन बन जाती है। और अश्वत्थामा? अश्वत्थामा फिर से मोह या आसक्ति। विकर्ण मतलब विकर्षण, भटकाव। और भूरिश्रवा वो है दुनिया की तारीफ सुनने की इच्छा। बाप रे, तो ये पूरी लिस्ट ही अंदर की मुश्किलों की है जिन पर अज्ञान यानी दुर्योधन टिका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये उसकी मुख्य ताकतें हैं अंदरूनी तौर पर। ठीक है, पर दुर्योधन यही नहीं रुकता। श्लोक 9 में वो और भी लोगों की बात करता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। हाँ, कहता है, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, सब हथियारों से लैस, युद्ध में माहिर। ये कौन है? ये अनगिनत योद्धा? ये जो अन्य बहुत से शूरवीर हैं न, ये असल में उन अनगिनत छोटी बड़ी सांसारिक इच्छाओं और मोहों का प्रतीक है जो हमारी मुख्य आसक्तियों से ही जन्म लेती हैं। जैसे भीष्म रूपी मोह से निकली छोटी छोटी इच्छाएं? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, दिन भर में कितनी चीजें चाहिए होती हैं, कितनी ख्वाहिशें होती हैं। ये सब वही अन्य शूरवीर हैं। और ये जीवन त्याग देना का क्या मतलब यहाँ? देखिए, ये कोई असली त्याग नहीं है। ये तो उन इच्छाओं और मोहों के लिए अपने असली आध्यात्मिक जीवन को, अपनी शांति को दांव पर लगा देना है। मतलब सांसारिक बंधनों को और मजबूत करना। समझ गया। अब आता है श्लोक 10। इसमें दुर्योधन एक थोड़ी अजीब सी तुलना करता है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। 10 जी। कहता है, भीष्म पितामह से रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, यानी असीमित, अजेय, और भीम से रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है, मतलब सीमित, जीतने लायक। ये क्या बात हुई? अपनी सेना को असीमित और उनकी को सीमित बताना? हाँ, ये दुर्योधन का नजरिया है, अज्ञान का नजरिया। देखिए, कौरव सेना भीष्म यानी मोह से रक्षित है, और मोह का जाल कैसा लगता है? अंतहीन, कभी ना खत्म होने वाला।
इसीलिए उसे वो अपर्याप्तम यानी असीमित लगती है। पर ये ताकत तो डर पर आधारित है। बिल्कुल, वही पांडव सेना जो भीम यानी भाव, श्रद्धा, भक्ति से रक्षित है, वो उसे पर्याप्तम यानी सीमित लगती है। क्यों? श्रद्धा तो शक्तिशाली होती है। शायद इसलिए कि बाहर से देखने पर श्रद्धा या विश्वास कभी-कभी नाजुक लग सकता है, अस्थिर, लेकिन असलियत में अंत में यही श्रद्धा ही सच्ची ताकत है, धर्मयुक्त है, शक्तिशाली है। ये नजरिया वाकई सोचने वाला है। और फिर आता है आखिरी श्लोक 11। इसमें वो सबको एक हुक्म देता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। 11। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह डटे रहो और सब मिलकर सिर्फ भीष्म पितामह की ही रक्षा करो। सिर्फ भीष्म की रक्षा, इसका क्या इशारा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भीष्म यानी मुख्य मोह। तो ये आदेश दिखाता है हमारी उस गहरी आदत को, उस प्रवृत्ति को कि हम अपने सबसे पुराने, सबसे मजबूत मोह को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ना। हाँ, और अपनी अपनी जगह स्थित रहने का जो आदेश है वो हमारी नकारात्मक आदतों, हमारी आसक्तियों की कठोरता दिखाता है, वो जड़ता कि हम बदलना नहीं चाहते, हिलना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर ये श्लोक 7 से 11 हमें दुर्योधन यानी अज्ञान के नजरिए से हमारी अंदरूनी बाधाओं की एक पूरी सेना दिखा रहे हैं। जी, मोह, आसक्ति, अहंकार, अनगिनत इच्छाएं, ये सब मिलकर एक विशाल सेना बनाते हैं जिसका सामना हमें अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में करना पड़ता है। ये तो वाकई एक गहरी बात है। सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनजाने में अपने अंदर के किन भीष्मों की रक्षा में लगे रहते हैं। सही कहा। किन मोहों को हम बचा रहे हैं जिन्हें असल में जीतने की जरूरत है। इसी तरह की गहरी समझ और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए दृष्टिकोण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।